नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 19 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, मित्रों, अगर आपका नया पेंशन है, पुराना पेंशन है, रिन्यू वाला पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, आपका चाहे फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला 20,000 रुपया है, सबको लेके आज मैं एकदम सटीक आप लोगों को बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन माताओं बहनों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, कई मेरी माताएं बहनें बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनकी परेशानी का कारण यह है, अप्रैल में पेंशन बंद हुई थी। तन्वी मल्होत्रा जी का ही कमेंट मैं पढ़ रहा हूं। इनकी समस्या है कि अप्रैल में इनका पेंशन लास्ट आया था और फिर कहीं तो पता चला कि बंद हो गया है। अगस्त में इन्होंने रिन्यू के कागज लगाए, लेकिन अभी तक नहीं आया। देखिए तन्वी जी, और आपके कमेंट के जरिए मैं सैकड़ों माताओं बहनों से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अगर इस महीने के एंड तक नहीं आती है, वैसे तो पूरा उम्मीद है कि इस हफ्ते से ही आप लोग का जो पेंडिंग वाला पेमेंट, बैकलॉग वाला, जितने भी पुराने रिन्यू वाले हैं, इस हफ्ते आप लोग का पूरी उम्मीद है कि आप लोग का इस हफ्ते तक आ जाएगा, 24 तक। लेकिन बाई चांस अगर इस महीने तक एंड तक ना आए, 31 जनवरी तक ना आए, तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा कि आखिर कहां हमारा पेमेंट रुका हुआ है। आप लोग अपने नजदीकी कार्यालय पे भी पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई जो है, आप आसानी से अपनी पेंशन की जानकारी ले सकते हैं। वो आपका अपना राइट है, अपना अधिकार है। आप उस बारे में जानकारी जरूर लीजिएगा कि आखिर क्यों हमारा पेंशन रिन्यू होने के बाद भी ऐसे पूरी उम्मीद है मुझे कि इस हफ्ते तक आपका पेमेंट आ जाएगा। देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं ऐसे लोग जो मुझसे अभी भी कह रहे हैं कि सर, ये कह रहे हैं कि न्यू पेंशन लग जाएगी कब तक। ये जो नई वृद्धावस्था पेंशन, भैया, नई वृद्धावस्था पेंशन 1 जनवरी को शुरू होके खत्म भी हो चुकी है। 50,000 स्लॉट खत्म हो चुके हैं। अभी कोई भी नया अपडेट नहीं है कि नए लोगों को जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वेबसाइट अब उसकी बंद हो चुकी है, अब उसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। देखो, मुझे कल भी एक सज्जन का मैसेज, मेरे को कमेंट आया। उन्हें वेरिफिकेशन के लिए जो नई वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर, हमें नए मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें कार्यालय में बुलाया है, वेरिफिकेशन चालू हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपको कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए और आपको कार्यालय बुलाया जाता है, मैसेज के जरिए ये जानकारी दी जा रही है, तो प्लीज बी अलर्ट। अगर आपको मैसेज या कॉल के जरिए आपको वेरिफिकेशन, जिन्होंने नया वृद्धावस्था जनवरी में फॉर्म भरा है या जिन्होंने 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, जिनका वेरिफिकेशन रह गया है, अगर आपको मैसेज या कॉल, क्योंकि मैसेज लोगों को आ रहे हैं, मुझे कमेंट आ रहे हैं, मैसेज लोगों को आया है कि आप लोग अपने संबंधित जो डॉक्यूमेंट के साथ नजदीकी पेंशन ऑफिस जहां भी बुलाया गया होगा वहां पहुंचे। सो मैं आपको बता दूं कि आपको जरूर जाना है, अपना वेरिफिकेशन ओके कराना है, ठीक है ना। और देखिए, जिसको जिसको मैसेज और कॉल आता जाए वेरिफिकेशन के लिए, जरूर अपना मैसेज जो है, इसीलिए कहता हूं, देखो, अपना मोबाइल एक्टिव रखोगे तो कोई भी गवर्नमेंट की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई भी जानकारी, बैंक की ओर से कोई जानकारी आती है, तो आप उससे जानकारी से वंचित नहीं होगे। इसीलिए कहता हूं, जानकार बनिए और इस बात को समझिए। दोस्तों, मैं आपसे हर छोटी बड़ी अपडेट में शेयर करता रहता हूं। देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं उन लोगों का जिनका सितंबर से पेंशन नहीं आया है, या फिर जो बैकलॉग वाले हैं, जो आपका जो नवंबर दिसंबर 2024 इशू डिलीवर वाले, अप्रूव वाले। देखो, सितंबर वालों को सबसे पहले बात कर लेता हूं। देखिए, आप लोग को बिल्कुल भी अन्य ये नहीं सोचना है कि आपकी ओर से कोई मिस्टेक हो रही है। अधिकतर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर है जिनका सब कुछ ओके है, सब कुछ कंप्लीट है। आपका पेंशन नहीं आ रहा, मुझे पता है। देखिए, पेंशन ना आने की मुख्य वजह विभागीय स्तर पे देरी है। जो अभी तक लोगों के नाम कट रहे थे, अभी भी आपने 2 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि 63,000 से ज्यादा विधवा पेंशन में नाम कटे, वृद्धावस्था पेंशन में नाम कटे। इसके साथ साथ अन्य जो चीजें हो रही थी, जिस वजह से लोगों के नाम कट रहे थे, और साथ ही साथ जो नाम जोड़ने की भी जो प्रक्रिया थी वो भी चल रही थी, जिनकी पहली किस्त आई। तो दोस्तों, नया डेटा जो होता है वो सिस्टम में अपडेट नहीं होता, अपग्रेड नहीं होता, तो इस वजह से दिक्कत आती है। अब जैसे ही चीजें हो जाएंगी,
जो फिक्स हो जाएगा तो बहुत जल्दी आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। उम्मीद है पूरी कि इस हफ्ते आप लोग का पेमेंट देखने को मिल सकता है। जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं अगर पेमेंट के जरिए अगर आ जाता है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। बहरहाल ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा खास है सभी पेंडिंग पेंशनियर के लिए। पूरी उम्मीद है इस हफ्ते आप लोग का पेंशन पेमेंट आएगा। जैसे जैसे आप आगे जो भी होता है वैसे वैसे मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताता जाऊंगा। रमन रॉय लिख रहे हैं न्यू पेंशन लग जाएगी, कब तक पोर्टल खुलेगा आप बता दो। भैया खुल के खत्म हो गया, मैंने आपको बता दी। सुरेखा ग्रोवर, भैया हमारी 2 महीने की रुकी है, वह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भैया, क्यों नहीं मिलेगी? देरी हो रही है, मैंने आपको बताया। तन्वी जी का जवाब मैं दे चुका हूं, इनका अप्रैल में बंद हुआ था, वेरीफाई आपने करवा लिया तो आपको इस महीने के एंड तक देख लेना है, खुद ब खुद आ जाएगी पेमेंट। अंजलि लिखे तनेजा, मेरी मम्मी की अक्टूबर नवंबर दिसंबर की नहीं आई है पेंशन। ओके, नो इशू। आपकी मदर का पेंशन इस महीने के अभी देखो इस हफ्ते ही आने का उम्मीद है, अगर ना आए तो एंड तक देख लेना, वेट कर लेना आप इस महीने के अंत तक। देखो चीजें थोड़ी डिले हैं सभी के साथ और ये समस्या सभी को फेस करना पड़ा। अमित कुमार, दिल्ली में हैंडीकैप पेंशन कब आना शुरू होगा? जनवरी का। भैया इस हफ्ते से ये है उम्मीद, जैसी पेमेंट किसी का आएगा तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आप परेशान ना हो। मैंने ओल्ड एज पेंशन अप्लाई किया है, वेरिफिकेशन के लिए गया तो वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा और कोई कमी होगी कॉल करके। तो मैं तो फॉर्म निकाला, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऑफिस एड्रेस में जाके जमा करना है। देखिए वो सही कह रहे हैं, अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाना होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। जिनको फोन कॉल या मैसेज के जरिए अगर आपको कोई जानकारी लेनी भी होगी, कोई डॉक्यूमेंट आपका कम है, कोई चीज अधूरा है तो आपको बुला भी लिया जाएगा। सही कह रहे हैं वो, यही प्रोसेस है भैया, आपको नहीं जाना है जब तक वो बुलाया ना जाए। प्रज्ञा राजपूत, जनवरी की विधवा पेंशन कब आएगी? बहन मैं आपको बता दूं, जनवरी का पेमेंट बहुत ही जल्द इस हफ्ते देखने को मिलेगा। मोस्टली आज उम्मीद कम है शाम तक, लेकिन कल से पेमेंट आना चालू हो जाएगा जहां तक उम्मीद है। गुड्डू भाटी, नया नहीं आया है अभी तक हैंडीकैप द्वारा। जी मुझे पता है। मधु डेनियल, नहीं आई हैंडीकैप पेंशन, मेरी बेटी की भी नहीं। जी देखिए आपकी बेटी के साथ साथ कई ऐसे भाई बहन है जिसका नहीं मिला है लाभ भी, बिल्कुल सही बात है। खास तौर पे दिव्यांग, ये 1 महीने से ही नहीं, 4-4 5-5 महीने सितंबर से कई घरों में 1 से ज्यादा दिव्यांग है, उनके साथ समस्या सोचिए। पुष्पा जी लिख रही है, पुष्प जो भी नाम है, सॉरी मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा। न्यू दिल्ली, भाई जी सितंबर से नहीं आई है पेंशन, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपका दिव्यांग पेंशन है, विधवा वृद्धावस्था कोई भी पेंशन है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेमेंट खुद ब खुद आपके जो है अकाउंट में इस हफ्ते क्रेडिट हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। जितेंद्र सिंह, सर मेरी पेंशन नहीं आई है 20,000 वाली। देखिए 20,000 वाला जो फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए लोगों ने फॉर्म भरा था, सब कुछ अप्रूव होने के बाद भी पेमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि इस महीने तक के एंड तक देख लीजिए, पेमेंट खुद ब खुद क्रेडिट हो जाएगी, कहीं परेशान नहीं होना है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन है, जो आपने जो अभी जो जनवरी में जो नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद जो भी आगे का प्रक्रिया होगा वो खुद ही पता चल जाएगा आप लोग को, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाना होगा या कोई चीज के लिए तो खुद ही आपको जानकारी दे दी जाएगी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब जानकारी आएगी तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे मैं तो हर जानकारी आप लोग को देता ही रहता हूँ, छोटी बड़ी अपडेट आती है, तो आज कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। जैसी कोई अपडेट आएगा शाम तक कोई अच्छी बात जो है गुड न्यूज आएगी आप लोगों के लिए, मैं जरूर दूंगा। अगर आज शाम तक भी पेंडिंग या बैकलॉग वाले जितने भी भाई बहन है उनका पेमेंट आना चालू होता है तो देखिए किसी एक भी मेरा भाई बहन कोई भी पेंशन के लाभ से वंचित ना हो, इसलिए मैं लगातार पर्याप्त जानकारी आप लोग तक देता रहता हूं। मेरा बस ये कहना है आप लोग से कि आप अपने एंड से कोई गलती ना करें। जिन्होंने भी नई पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, वृद्धावस्था पेंशनर अपने बैंक में डीबीटी भी सुचारू रूप से चालू रखें, ताकि आपका पेमेंट आगे जब भी आए 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद तो आपके आ जाए आराम से। देखिए
6,000 वाला जो दिव्यांग पेंशन है, लोग में से कह रहे हैं कि अप्रूव हो गया हमारा, लेकिन आ नहीं रहे 6,000। देखिए भैया, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। मान के चलिए जो नया फाइनेंशियल ईयर है, मार्च मई से अप्रैल से पहले मुझे तो नहीं लगता। जब जैसे उम्मीद अभी जो की जा रही है आप लोग के द्वारा, देखिए जैसे जैसे आगे जो भी होगा वो मैं आपको खुद बताऊंगा। लेकिन अभी जैसे सबसे पहले जो पेमेंट रुका है, इसमें सबसे बड़ा अभी जो कारण यह है कि अभी जनवरी का भी पेमेंट नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जो बैकलॉग वाले, जो पेंडिंग वाले पेंशनियर है, जो रिन्यू वाले जो केसेस है, उनका अभी तक निपटारा नहीं हो पा रहा है। उनको अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है उन लोग का चीज, इसीलिए पेंशन डिले पे डिले हो रही है। लेकिन अब ज्यादा डिले नहीं होगी। इस हफ्ते के एंड तक पेमेंट सबका बैकलॉग वाला, जितने नए पुराने सभी तरह के पेंशनर का पेंशन आ जाएगा। आप लोग को किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अपना जो भी आप नंबर देते हैं कार्यालय में, पेंशन ऑफिस में, उसको जरूर एक्टिव रखा करो। ये मैं बात आपसे सैकड़ों बार आपसे दोहरा चुका हूं। देखो, कोई भी जानकारी आप तक आती है, मान लो आपको फोन के जरिए ही आती है, अगर आपका फोन नंबर ही एक्टिव नहीं होगा तो आप कोई चीज के लिए कैसे आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए जो भी आप एक नंबर रखो, लेकिन एक्टिव रखो। ठीक है, ये बात आपको शायद कोई ना बताए, ये मैं ऐसे पर्सनली आपको एडवाइस दे रहा हूं कि जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, शायद आपको कोई नहीं बताएगा। आपको नंबर एक्टिव रखने के 100 फायदे हैं। 100 चीजों से आप वंचित हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इधर उधर चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं अपना एक ही नंबर रखो, लेकिन उसको एक्टिव रखो, जो भी जानकारी आए, ताकि अगर आप एक पेंशनर हो, आपका सब काम उसी से है, फोन से, तो प्लीज उसको एक्टिव रखो, ताकि आपको सभी सही समय पे जानकारी आते रहे। आपको एसएमएस अलर्ट आता है, बैंक से जानकारी आती है, पेंशन ऑफिस से जानकारी आती है। वो आपके लिए फायदे की ही बात बता रहा हूं आप लोग को। फिलहाल दोस्तों, जैसे ही शाम को आप लोग का पेमेंट आएगा, उम्मीद करता हूं आप लोग का शाम को पेमेंट आ जाए आज शाम तक। अगर आप लोग का पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो कमेंट जरूर करना पेंशन रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं शाम को।